तो राखी के दिन जिस तरह से बेरहमी के साथ रेप किया गया, उसके बाद फिर से माइक 2 यानी एडिशनल एसपी के दफ्तर के पास नाबालिग के साथ रेप हो गया है। नाबालिग के साथ रेप हो गया है, वक्त चुनाव का है, तो जाहिर है राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ेंगी ही, या विपक्ष के जो लोग हैं उनका मुखर होना स्वाभाविक ही है। तो विपक्ष मुखर है और सरकार डिफेंस के मूड में है। आइए देखिए एक रिपोर्ट। हमारे छत्तीसगढ़ में सभी विभागों में कांग्रेस की सरकार ट्रांसफर उद्योग चला रही है, पैसे देकर पोस्टिंग किए जा रहे हैं। पुलिस विभाग में भी यही चल रहा है। तो माइक 2 दफ्तर के पास जो रेप हुआ है उसके बारे में सबसे पहले 3 लोगों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव साहब की, और उसके बाद बात कर लेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ओम प्रकाश चौधरी साहब की। इन दो नेताओं के बारे में बात करने के साथ ही बात कर लेंगे छत्तीसगढ़ अखबार के संपादक सुनील कुमार साहब के संपादकीय की, और एक और शख्सियत हैं छत्तीसगढ़ के गुलाल वर्मा साहब। तो गुलाल वर्मा साहब ने पत्रिका अखबार के प्रसंगवश में भी छत्तीसगढ़ की जो पुलिसिंग है उसको लेकर एक आर्टिकल लिखा था। तो ये नाबालिग के साथ जो रेप हुआ है इसके बारे में हम इन शख्सियतों की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ओम प्रकाश चौधरी, छत्तीसगढ़ सरकार में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव साहब और गुलाल वर्मा साहब, और संपादक सुनील कुमार साहब के बारे में तो बात करनी ही होगी। तो आइए सबसे पहले सुन लीजिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ओम प्रकाश चौधरी क्या बोल रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में सभी विभागों में कांग्रेस की सरकार ट्रांसफर उद्योग चला रही है, पैसे देकर पोस्टिंग किए जा रहे हैं। पुलिस विभाग में भी यही चल रहा है। तो अभी आप सब जो सुन रहे थे ओम प्रकाश चौधरी साहब को, तो इसके बारे में जिस तरह से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा उसको भी आप सबको बता देते हैं। टीएस सिंहदेव साहब का यह कहना है कि किसी भी घटना का पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जाहिर है कि कोई अपराध होने वाला है, इसके बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। कुछ इस तरह की बयानबाजी की है डिप्टी चीफ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव साहब ने। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव साहब को कोई यह बताएगा कि पुलिसिंग जो होती है, कानून या पुलिस का जो खौफ होना चाहिए, वो इस बात को क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि एडिशनल एसपी के दफ्तर के पास यदि रेप हो रहा है तो पुलिसिंग कहाँ है। इतनी सी बात आखिर क्यों समझ नहीं आ रही है डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव साहब को। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव साहब की आलोचना इसलिए करनी चाहिए क्योंकि सबसे पहले पकड़ में वो आ गए हैं। अदरवाइज हम सब ये जानते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वन मैन आर्मी की तर्ज पर सरकार चला रहे हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बजाय हम डिप्टी सीएम की आलोचना इसलिए कर रहे हैं, उनको काउंटर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दैनिक भास्कर के डिजिटल एडिशन में उनका बयान है। अदरवाइज अपराधों को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू साहब की आलोचना होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी आलोचना भी क्यों की जाए यदि छत्तीसगढ़ में वन मैन आर्मी की तरह से सरकार नहीं चलाते चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल अपने पूरे कार्यकाल के दौरान। तो फिर से एक बार केंद्र में रख लेते हैं डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव साहब को। तो टीएस सिंहदेव साहब सोशल मीडिया में बड़े एक्टिव हैं। हाल के दिनों में उन्हें बड़ी ऊंचाई से छलांग लगाई थी ऑस्ट्रेलिया में, हमने यह भी देखा था। तो छत्तीसगढ़ अखबार के संपादक हैं सुनील कुमार साहब ने जो छत्तीसगढ़ की पुलिसिंग के बारे में या छत्तीसगढ़ में किस तरह से माफियाकरण बढ़ रहा है इसको लेकर उन्होंने जितनी खरी लिखी थी, शायद 4.25 साल में इतना खरा संपादकीय किसी ने भी नहीं लिखा है। जब हम संपादक सुनील कुमार साहब की बात कर रहे हैं तो एक पत्रिका अखबार की भी बात कर लेते हैं। पत्रिका अखबार ने हाल के दिनों में अपने 14 साल पूरे कर लिए हैं। पत्रिका अखबार में 2-3 खबरों के चलते ही भारतीय जनता पार्टी का किला हिल गया था, या डॉक्टर रमन सिंह सरकार जो थी उसका किला हिलाया था पत्रिका अखबार की हेडिंग्स ने या खबरों ने। एक खबर जिसे मैं कभी भूल नहीं पाता हूं वो ये कि आईपीएस केपीएस गिल, पंजाब में जिन्होंने आतंकवाद को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई थी, उसे छत्तीसगढ़ राज्य के नक्सलवाद को खत्म करने के लिए एक एग्रीमेंट करके लाए थे डॉक्टर रमन सिंह। तो डॉक्टर रमन सिंह साहब एग्रीमेंट करके लाए केपीएस गिल साहब को, और पत्रिका अखबार की खबर की माने तो केपीएस गिल साहब ने यह कहा था
वेतन लो और मौज करो, इस तरह की बात कही थी तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने। केपीएस गिल साहब अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन गूगल में उनकी कही गई बात देखी जा सकती है। स्क्रीन पर भी आप सब देख लीजिए। तो हमने बात कर ली डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव साहब की, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। अखबारों की हमने बात की, छत्तीसगढ़ अखबार के संपादक सुनील कुमार साहब के संपादकीय के बारे में हमने बात की। तो हरिभूमि अखबार के बारे में भी, हरिभूमि अखबार की एक खबर के बारे में भी बात कर लेते हैं। दो खबरों के बारे में बात कर लेते हैं। एक आईपीएस हैं जो कबीरनगर थाने में टीआई की जिम्मेदारी उनके कंधे थी। थोड़े दिनों पहले की बात है, प्रमुखता से छापा था छत्तीसगढ़ अखबार ने। युवती का आरोप था कि जब वो वीडियो बना रही थी तो आईपीएस ने उनके सेल फोन को रख लिया। थाने की ओर से या आईपीएस की ओर से यह जवाब था कि सेल फोन रखा नहीं गया था, जांच के लिए सेल फोन मांगा गया था और युवती को मोबाइल फोन लौटा दिया गया। खबर नंबर 1। खबर नंबर 2 ये है कि एक नेशनल हाईवे में एक सड़क पर दुर्घटना होती है। टिकरापाना थाने के जो टीआई हैं अमित बेरिया साहब, उन्होंने जो रईस ज्यादा था, कार चला रहा था, उसके बजाय दूसरे को आरोपी बना दिया। फिल्मों में इस तरह की घटनाएं हमने बहुत सी देखी हैं। यह खबर भी छापी थी हरिभूमि अखबार ने। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ अखबार के संपादकीय, हरिभूमि अखबार की खबर और पत्रिका के अखबार की जो खबरें हैं वो छत्तीसगढ़ सरकार को बाकायदा बार बार आईना दिखा रही हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार शायद प्रियंका और राहुल गांधी के चकाचौंध में आईना देखना ही नहीं चाहती है। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ सारथी।